बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्न सीना दारुल इलाज एंड रिसर्च सेंटर के यूट्यूब चैनल से मैं आपकी खिदमत में फिर एक मरतबा हाजिर हूँ। दोस्तों, इंसानी ज़िंदगी के अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इंसान अपनी सरगर्मियों के दौरान, मुख्तलिफ़ अफ़ाल सर अंजाम देने के दौरान कभी कभार बहुत ज़्यादा सदमे का दोचार भी हो जाता है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी शख्स को कहीं ज़ख्म, चोट या जिस्म के ऊपर नासूर का पैदा होना, एक्सीडेंट की सूरत में ज़ख्म का होना और फिर उस ज़ख्म का बिगड़ जाना, ये इंसानी ज़िंदगी का एक लाज़मी जुज़्व हैं। उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर आप में से भी किसी शख्स को, आपके किसी अज़ीज़ को, किसी रिश्तेदार को, आपके किसी अड़ोस पड़ोस में किसी को ऐसा मसला दरपेश हो जिसको पुराना ज़ख्म हो और उसका ज़ख्म दुरुस्त ना हो रहा हो, ज़ख्म बिगड़ चुका हो, ज़ख्म ख़राब हो चुका हो, शुगर का ज़ख्म हो या किसी दुम्बल का, किसी पुराने फोड़े फिंसी का, नासूर का ज़ख्म हो जो बिगड़ा हुआ हो, ठीक ना हो रहा हो, तो उसके लिए मैं आज आपको एक नुस्खा बताने जा रहा हूँ। बिल्कुल आसान, सादा और बिल्कुल सस्ता सा नुस्खा है। अज्जा को नोट फरमा लें, तरकीब नोट फरमा लें और बनाकर ख़ुद भी फ़ायदा हासिल करें और दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाएँ। तो उसके अज्जा नोट फरमा लें। उसके अज्जा में जी सबसे पहले है तिलों का तेल। सबसे पहले आपने तिलों का तेल लेना है और बल्कि आप ऐसा करें, बेहतर यह है कि तिलों के तेल की जगह पे जैतून का तेल लगा लें, क्योंकि मैंने दोनों तरह से बनाया है इसको। जैतून का तेल इसका जो है ना वो ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ है। जैतून का तेल ले लें 50 ग्राम और मोम सफ़ेद ले लें 50 ग्राम। 50 ग्राम जैतून का तेल, 50 ग्राम मोम सफ़ेद और 150 ग्राम नीम के पत्ते। दोस्तों, नीम जो है, नीम का जो दरख्त है, अल्लाह ताला ने ऐसी इसको एक जरासीम कुश फैक्ट्री बनाया है कि ये खाने में, लगाने में, नहाने में हर तरह से मुस्तअमल है और एंटी बैक्टीरियल है, जरासीम कुश है, वायरसेस को, जरासीम को ख़त्म करता है, खून को साफ़ करता है, अंदरूनी तौर पर भी और बैरूनी तौर पर मरहम के अंदर भी ये बहुत जो है वो तेज़ असर है, तीर बहदफ है। तो आपने 150 ग्राम नीम के पत्ते ले लेने हैं, उनको घोट लेने हैं, हामन दस्ता में घोट कर उसके जो है ना वो एक टिकिया बना लेनी है, नगदी बना लेनी है। तो फिर आपने करना क्या है, मोम को साइड पे रख दें, आप ले लें वो जैतून का तेल जो है उसको चूल्हे के ऊपर गर्म करें और वो नकदी जो है वो बनाकर, जो आपने टिक्कियाँ बनाई है नीम वाली, वो आप उसको उसमें डाल दें, इसमें जैतून के तेल के अंदर। तो उसको पकने दें, पक कर वो बिल्कुल स्याह हो जाएगा तेल उसका, जैतून का। जब वो नीम के पत्ते जल जाएं और तेल जैतून का स्याह हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, आखिर के ऊपर उसमें मोम सफ़ेद मिलाकर उसको मिक्स करके हिलाकर मरहम के कवाम पे लाकर आपने उतार लेना है, ठंडा कर लेना है और आपने उसको शीशियों में भर लेना है। तो ये आपने जो बिगड़ा हुआ ज़ख्म है, ख़राब ज़ख्म है, इसको पायोडीन के साथ या सिप्रेट मेथिडल के साथ या इसके अलावा वही नीम के पत्ते पानी में उबाल कर उसमें डेटॉल डालकर ज़ख्म को अच्छी तरह धो लें, साफ़ कर लें। अगर ज़ख्म जो है उसके अंदर ज़्यादा सड़ाहट आ चुकी है तो आप उसको हाइड्रोजन से भी साफ़ कर सकते हैं। उसको ज़ख्म को साफ़ करने के बाद ये मरहम लगाएं तो इंशाल्लाह चंद पट्टियों से ही ये आपका जो ख़राब शुदा, सड़ा हुआ, गला हुआ जो पुराना ज़ख्म है वो आपका दुरुस्त होकर जल्द आपकी बिल्कुल साफ़, शफाफ और कुंदन बन जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये आपका वीडियो मैसेज आपको बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह इसी तरह के नायाब नुस्खा जात की वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम।